यात्रा निकालने का आज हम न्याय यात्रा निकाले। आपको यह जानकारी होगा कि भारत सरकार के द्वारा 22 उद्योगपति का 16 लाख करोड़ रुपया माफ कर दिया गया। तो जब 22 उद्योगपति का 16 लाख करोड़ रुपया माफ किया गया है तो बिहार के मां बहनों के द्वारा तकरीबन 8.5 लाख करोड़ रुपया लोन लिया गया है। तो ऐसी परिस्थिति में मां बहनों का लोन क्यों नहीं माफ हो सकता है? आज मां बहनें लाचार है, बेबस है। आज आर्थिक तंगी का यह बदहाली है कि लोन के कारण बिहार के गांव से मां बहनें पूरे परिवार पलायन कर रहे हैं, दिल्ली, पंजाब, गुजरात जा रहे हैं। कई परिवार लोन के दबाव में ये जो रिकवरी एजेंट है इसके प्रताड़ना के कारण आत्महत्या कर चुके हैं। कई परिवार भर दिन घर छोड़ करके बाद में समय बिताने के लिए बेबस हैं, लाचार हैं। ऐसी परिस्थिति में हम बिहार सरकार से और भारत सरकार से भी अनुरोध करते हैं जो ये रिकवरी एजेंट यानी माइक्रो फाइनेंस कंपनी के द्वारा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गाइडलाइनों का पालन नहीं किया जा रहा है। गाइडलाइनों की खुली धज्जी उड़ाई जा रही है। उनका गाइडलाइन है सुबह के 8 बजे से शाम के 7 बजे तक ही रिकवरी एजेंट घर पर या कार्यालय में जाकर के लोन की वसूली कर सकता है। उनका गाइडलाइन है जो किन्हीं ऋणी के साथ ऐसे कोई शब्दों का प्रयोग नहीं कर सकता है जिससे कि उसके सम्मान को ठेस पहुंचे, उसके मान और सम्मान को आघात पहुंचे। लेकिन इन तमाम चीजों को दरकिनार करते हुए ऋणी परिवार के साथ गाली गलौज किया जा रहा है, ऋणी परिवार के घर को तोड़-फोड़ किया जा रहा है, ऋणी परिवार के माल मवेशी को खोला जा रहा है, ऋणी परिवार के गहना जेवर और यहाँ तक कि बक्सा को लेकर के भागा जा रहा है। यहाँ तक कि कई ऋणी परिवार के बाल बच्चे को भी गाड़ी पर बैठा करके भाग रहे हैं। ऋणी परिवार के साथ रात में भी उनके जो शयन कक्ष है, माँ बहनों की सोने की जो रूम है, उस रूम में बैठे रहते हैं। कहते हैं जब तक लोन नहीं दीजिएगा हम नहीं जाएंगे, आज यहीं रहेंगे, यहीं आपको खिलाना पड़ेगा, रहना पड़ेगा। नहीं तो आपके घर तो कई जगह तो चौखट तोड़ करके भाग गए, कई जगह बकरी खोल लिए, कई जगह भैंस खोल लिए, गाय खोल लिए। इस तरह का प्रताड़ित किया जा रहा है। कई परिवार के मुखिया सदस्य हैं, वो कह रहे हैं हम बीमार हैं, ठीक होते हैं आपका किस्ती दे देंगे। वो कह रहा है बीमारी से हमको कोई लेना देना नहीं है, पहले हमारा पैसा दो, नहीं तो जाओ अपना किडनी बेच करके हमारा पैसा दो, शरीर बेच करके। कई परिवार में ये है कि परिवार की किसी सदस्य की मृत्यु हो चुका है, वह परिवार रो रहा है, बिलख रहा है, आंसू बहा रहा है और इंतजाम में लगे हैं उसके सगे संबंधी उसके दाह संस्कार के लिए। किस्ती लेने के लिए रिकवरी एजेंट, माइक्रो फाइनेंस के ब्रांच मैनेजर, एरिया मैनेजर, डिस्ट्रिक्ट मैनेजर आते हैं और कहते हैं नहीं तब तक हम लाश को उठाने नहीं देंगे जब तक हमारा किस्ती नहीं देगा। ऐसे मानवता का संसार करने वाले दृश्य आए दिन सोशल मीडिया पर, आप इलेक्ट्रॉनिक्स और प्रिंट मीडिया में देखने के लिए मिल रहा है। हम लोगों ने कई जगह अपने आंखों से देखा है। एक हाल फिलहाल में हम लोग गए थे मधुबनी जिला के लोकहा पंचायत के लोकहा प्रखंड के बगल में हरबंगा गांव है। उस गांव ने अपनी बेटी की सगाई के लिए सारा व्यवस्था किया। कल उनकी बेटी की शादी होनी थी, एक दिन पहले रिकवरी एजेंट आते हैं, उसका जो थोड़ा गोदरेज था, ट्रंक था और उस बहने की विदाई के लिए, शादी के लिए जो सामान, सारा सामान लेके भाग गए। ये एक जगह का केवल उदाहरण नहीं दे रहा हूँ, ऐसे सैकड़ों जगह की घटना है। तो ऐसी विकराल स्थिति को देखते हुए हमको लगा कि बिहार सरकार और भारत सरकार को जगाने के लिए लोन माफी आंदोलन चलाने की जरूरत है। और उसी कड़ी में आज हम लोगों ने न्याय यात्रा निकालने का काम किया है। ये तो हमारी हमराई है, हम बिहार सरकार से और भारत सरकार से कहते हैं अगर आप गरीबों के रहनुमा होने का राग लाते हैं तो आपने अमीरों का लोन माफ किया है। आप हिम्मत जगाइए, साहस जुटाइए और गरीबों का लोन माफ करके इनका भी आप दुआ लेने का काम करिए। हम ये आग्रह करते हैं सरकार से, गरीबी उन्मूलन के लिए, मानव अधिकार की रक्षा के लिए, आर्थिक उन्नति के लिए और इस गरीब गुर्बों के चेहरों पर मुस्कान लौटाने के लिए लोन माफी बिहार वासियों के लिए अनिवार्य है। इसलिए हम सरकार से कहेंगे किसानों का केसीसी ऋण, मां बहनों का समूह ऋण, छात्र
छात्राओं का शिक्षा ऋण और बेरोजगार युवा सहित गरीबों का हर प्रकार का ऋण, चाहे जो भी ऋण हो, 5 लाख से नीचा का सभी प्रकार के ऋण को आप माफ करने का काम करिए। हम आपसे आग्रह करते हैं। ये पहली बार हो रहा है। उद्योगपति पटना मीडिया पर भी मेहरबान है भारत सरकार। जी न्यूज के मालिक सुभाष चंद्रा के 6,500 करोड़ रुपया उस पर लोन था। साथियों, 5,000 करोड़ रुपया उसका भी माफ कर दिया गया, 1500 में सेटलमेंट कर दिया गया। बताइए, अंबानी का माफ हो रहा है, अडानी का माफ कर दिया, ललित मोदी का माफ कर दिया, नीरव मोदी का माफ कर दिया। यानी हमारे प्रधानमंत्री महोदय के जो भी दोस्त हैं या परसोत्तम है, सबका माफ कर दिया। और ये गरीब गुरु अपना वोट देकर प्रधानमंत्री बनाए, उनका माफ नहीं हो रहा है। इसलिए हम सरकार से करते हैं, हम किसी पार्टी के खिलाफ नहीं है, किसी जाति और धर्म के खिलाफ नहीं है, और न ही सरकार के हम खिलाफ हैं। हम केवल और केवल इन गरीबों के संवाद सरकार तक पहुंचाना चाहते हैं, गरीबों के दुख और दर्द सरकार तक पहुंचाना चाहते हैं। जो गरीब को भी आप रहम करिए, गरीब की करिए, और इनका भी आप लोन माफ करने का काम करिए। साथियों, मैं डॉक्टर रमन कुमार, प्रदेश संयोजक, लोरी विचार मंच, बिहार। ये हमारा गांधी मैदान से यात्रा निकल करके सुपौल शहर का, जो आप हॉस्पिटल चौक होते हुए, स्टेशन रोड होते हुए, स्टेशन चौक होते हुए, हटकोला रोड होकर के लोहिया नगर चौक, और वहां से हम लोग जिला समाहरणालय में जा करके अपने जिला पदाधिकारी महोदय को मांग पत्र सौंपने का काम करेंगे, माननीय मुख्यमंत्री महोदय के नाम से और प्रधानमंत्री महोदय के नाम पत्र सौंपेंगे। और एक हम लोग आवेदन अपने आरक्षी अधीक्षक महोदय को भी हम लोग देंगे, क्योंकि आपको पता होगा जो 21/4/2025 को भी हम लोग एसपी साहब को और जो आदर्श थाना प्रभारी महोदय है, उसको भी कई बार हम लोगों ने आवेदन दे करके कहा, जो 5-5 हजार रुपया एक फर्जी ब्रांच ऑफिस खोल करके 7-8 लोगों ने इस जिला के 1000 से अधिक मां बहनों का इस कोसी प्रमंडल के 5-5 हजार रुपया लोन प्रोसेसिंग नाम पर लेकर के कहा कि 5-5 हजार रुपया दीजिए, प्रोसेसिंग करेंगे। 21/4 को आप आइए ब्रांच में, हम आपको 1.5 लाख रुपया लोन देंगे। लेकिन किसी को भी लोन नहीं मिला। जब मां बहने उस दिन आए तो देखा कि ब्रांच में ताला लगा हुआ, और था पता करने पर पता चला जो सारे लोगों ने ठग करके ब्रांच में ताला मार करके भाग गए हैं। तो हम एसपी साहब को भी आज एक मांग पत्र सौंपेंगे। इससे पहले भी आपको हमने मांग पत्र दिया, लेकिन उस पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुआ। आज श्रीमान जी, आप इस पर ठोस कार्रवाई करिए। उस लोन से जुड़े हुए जो भी मां बहने को एक गरीबी में हालात में, बेबसी हालात में किसी से कर्जा लेकर के 5,000 रुपया प्रोसेसिंग चार्ज दिया, लेकिन उसको लोन भी नहीं मिला, 5,000 रुपया ठगी भी का भी शिकार हो गया। तो ऐसे तमाम ठगों को, सबका मोबाइल नंबर है, उसको सर्च करिए, उसको खोजबीन करिए, अनुसंधान करके उन लोगों को पकड़िए, गिरफ्तार करिए, जेल में भेजिए, और गरीब गुरबा का जिनका 5,000 रुपया ठगा है, उनको 5,000 रुपया लौटाने का काम करिए। यही हम आज एसपी साहब से भी निवेदन करने के लिए हम लोग साथ चलेंगे। सर, ये आंदोलन जो है पहले देख रहे थे गांव-गांव में चल रहा था, और आज जिला तक आ गया, आखिर कहां तक जाएगा? पहले ये आवेदन, ये आंदोलन हम लोगों ने गांव-गांव में, इसीलिए हम लोगों ने आवेदन के माध्यम से, आंदोलन के माध्यम से आम आवाम को पहले जागरूक किए। जन चेतना और जन शिक्षा के अभाव में कोई भी आंदोलन नहीं चल सकता है, और ये गरीब है इसलिए गाँव में चलते हैं। तो आज जो भी आए हैं माँ बहने, उसका 25-50 रुपया 100 रुपया खर्च हुआ है, इसलिए गांव में करते हैं तो उनका समय भी बचता है, वो अपना रोजी रोटी भी कर लेता है, और संवाद जो है वहां तक हम लोग पहुंचाने का। ये तो आज जिला मुख्यालय में हो रहा है, बिहार के 5 जिला मुख्यालय में आज कार्यक्रम हो रहा है। 1 महीने के भीतर बिहार के हर जिला मुख्यालय में यह कार्यक्रम होगा। इसके बावजूद भी सरकार की अगर आंख नहीं खुली, कान से नहीं सुना, तो हम लोग पटना को भी जाम करने का काम करेंगे। यह आंदोलन सड़क से लेकर सदन तक तब तक चलाने का काम करेंगे जब तक कि सभी लोगों का लोन माफ नहीं हो जाता। आंदोलन हमारा अनवरत चलता रहेगा।